हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार है दोस्तों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल में ही 18 जनवरी को जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है, दोस्तों आशा करता हूं कि जो मेरी प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने एम एच अब्राहम और लिटरेचर के राइटर्स जो चलाए थे, लगभग प्रश्न उस प्रैक्टिस सीरीज से आए हैं। आज से दोस्तों हम एम एच अब्राहम सीरीज़ जो चल रही थी, हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। उसी के तहत आज एम एच अब्राहम की जो प्रैक्टिस सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर दोस्तों आए हैं। दोस्तों, अब जो हमारा ये चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस स्पेशल फॉर टीजीटी एंड पीजीटी और आने वाले कमिंग एग्ज़ाम यूपी टेट की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो दोस्तों, आज से हम टीजीटी एंड पीजीटी, जिसमें टीजीटी स्पेशल एस्पायरेंट्स के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आ रहे हैं। लिटरेरी टर्म्स में एम एच अब्राहम, ये तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। लेकिन दोस्तों, टीजीटी स्पेशल आप मेरे चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में फोर्थ राइटर्स, लिटरेरी टर्म्स एंड ग्रामर प्रैक्टिस आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, आइए प्रैक्टिस सेट 11 में जो 15 क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट फ्रूटफुल क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कमिंग एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए दोस्तों, हम प्रश्न देखते हैं। इसके पहले दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैंने कहीं से कट पेस्ट नहीं किया है। मैंने स्वतः एम एच अब्राहम की बुक से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जेनर जेनर इज ए फ्रेंच ओरिजिन। जो जेनर टर्म है, जो जेनर वर्ड है दोस्तों, ये कहाँ की ओरिजिन, किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच है। कह रहा दैट डिनोट्स, जेनर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विधा। क्या बोलते हैं दोस्तों? विधा। तो दोस्तों, जेनर क्या है? कह रहा जो कि एक फ्रेंच, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जेनर टर्म है किस भाषा का है? फ्रेंच है, लैटिन है, जर्मन है? तो ये जान लीजिए फ्रेंच भाषा का टर्म है। तो अ टाइप आर क्लास ऑफ लिटरेचर को डिनोट करता है, ए क्लास ऑफ ग्रामर को डिनोट करता है, अ राइट आर क्लास ऑफ इमेजिनेशन को डिनोट करता है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में अगर हम जेनर की बात करें कि जेनर क्या डिनोट करता है, तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ए। जेनर क्या होता है दोस्तों? टाइप आर क्लास ऑफ लिटरेचर। जेनर में जाए, जैसे दोस्तों हमने कहा कि ये इस वर्ग का जेनर क्या है? ड्रामा है। ये क्या है? सोनेट है। ये क्या है? ओड है। तो इस प्रकार से क्या विधा, मतलब तो जेनर क्या डिनोट करता है? साहित्य में टाइप और क्लास को डिनोट करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द गोल्डन एज है, कह रहा ऑप्शन ए, द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिगार्डेड एज स्टेट ऑफ परफेक्ट फेलिसिटी। दूसरा कह रहा है, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिगार्डेड एज अ स्टेट ऑफ पीरियड फेलिसिटी। सी कह रहा है, एंडिंग विद द प्रेजेंट सैड कंडीशन ऑफ ह्यूमनिटी। और डी कह रहा है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर हम गोल्डन एज की बात करें, गोल्डन एज क्या होती है? तो दोस्तों, गोल्डन एज होती है द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमनिटी, हिस्ट्री
रिगार्डेड एज स्टेट ऑफ परफेक्ट फेलिसिटी। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गोल्डन एज ये होता, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? हीरोइक कपलेट वाज अप्लाइड। जो हीरोइक कपलेट टर्म था ये दोस्तों अप्लाई किया गया था, क्या कह रहा है ऑप्शन 1, इन द लेटर 16th सेंचुरी में अप्लाई किया गया, इन द 17th सेंचुरी में, इन द लेटर 17th सेंचुरी, और डी ऑप्शन कह रहा है इन द लेटर 18th सेंचुरी। तो जो दोस्तों जो हीरोइक कपलेट टर्म है कह रहा है ये कब अप्लाई किया गया था, तो दोस्तों यह टर्म जो अप्लाई किया गया था इन द लेटर 17th सेंचुरी। ये दोस्तों नया क्वेश्चन हमने, और सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो ये भी पूछा जाए इसको अप्लाई कब किया गया था, तो इन द लेटर 17th सेंचुरी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? सी। दोस्तों आइए इसमें कुछ एडिशनल जानकारियाँ हम लेते हैं। जेफरी चाउसर ने इंग्लिश पोएट्री में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। कौन थे वो राइटर? जेफरी चाउसर। कहाँ यूज किए थे? इंग्लिश पोएट्री में फर्स्ट टाइम ये यूज करने वाले राइटर थे। कौन थे दोस्तों? जेफरी चाउसर। दूसरी बात दोस्तों, इनका एक वर्क आया था लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया था। क्या वर्क का नाम था? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। दूसरा वर्क था दोस्तों इनका, दूसरा वर्क था द कैंटरबेरी टेल्स। और कहाँ यूज किया था? द कैंटरबेरी टेल्स में, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये दो वर्क थे जेफरी चाउसर के जिसमें उन्होंने हीरोइक कपलेट यूज किया था। और कब ये अप्लाई हुआ था? तो लेटर 17th सेंचुरी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी। हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जाम्पल क्या है? कह रहा हीरोइक ट्रेजिडी क्या होती है दोस्तों? हीरोइक ट्रेजिडी वो होती है जिसमें हीरो का प्ले की एंडिंग में क्या हो जाए? डिजास्टर हो जाए, यानी उसका विनाश हो। वही क्या होती है दोस्तों? हीरोइक ट्रेजिडी। जिसमें हीरो का फॉल डाउन या उसका डिजास्टर को शो करे वो क्या होती है दोस्तों? हीरोइक ट्रेजिडी दोस्तों। वो क्या होती है दोस्तों? हीरोइक ट्रेजिडी। अब दोस्तों हीरोइक ट्रेजिडी के एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल क्या है? पहला कह रहा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा, ऑल फॉर लव, एंटोनी एंड द क्लेओपेट्रा, कह रहा ऑल ऑफ द अबव। ये है, ए है कि बी है कि सी है कि डी, यानी तीनों जो है इसके एग्जाम्पल हैं। क्या पूछ रहा है? कि तीनों हैं। तो दोस्तों जो हमारा हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है वह द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा भी है, ऑल फॉर लव भी है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा भी। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी। ये तीनों प्ले हीरोइक ट्रेजिडी के एग्जाम्पल हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी नंबरिंग गलत हो गई, 5th है, यहाँ पे 6 पड़ गया, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ नैरेटिव इन विच द ऑडियंस और रीडर शेयर्स विद द ऑथर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर, और प्रेजेंट और फ्यूचर circumstances of which a character is ignorant। क्या कह रहा है दोस्तों? ए नैरेटिव एक कहानी, इन विच द ऑडियंस जिसमें ऑडियंस अथवा रीडर शेयर्स करता है, साझा करता है
विद द ऑथर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर सर्कमटेंसेस, जो आथर के भविष्य और भविष्य और वर्तमान के जो सर्कमटेंसेस होते हैं ऑफ विच ए कैरेक्टर इज इग्नोरेंट, जिसका कैरेक्टर क्या हो, इग्नोरेंट हो। तो दोस्तों वो क्या होती है, सैक्रोटिक आयरोनी होती है कि ड्रामेटिक आयरोनी होती है कि स्ट्रक्चरल आयरोनी होती है कि एटमॉस्फेयर होता है। अब इन चार ऑप्शन में दोस्तों हम करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो लाइन दी गई हैं ये डिटो मैंने एम.एच. अब्राहम की बुक से उठाया है और वही यहाँ पे रखा है। तो दोस्तों ये क्या है, सैक्रेटिक आयरोनी है, ड्रामेटिक है, स्ट्रक्चरल है, एटमॉस्फेयर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये है ड्रामेटिक आयरोनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ड्रामेटिक आयरोनी है दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, कॉस्मिक आयरोनी इज नोन एज, कॉस्मिक आयरोनी को जाना जाता है यानी दूसरे नाम से भी, ऑप्शन ए है द आयरोनी ऑफ फेट, द आयरोनी ऑफ अनफेट, एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कॉस्मिक आयरोनी को नोन एज और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अगर इन चार ऑप्शन में हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द आयरोनी ऑफ फेट। क्या है दोस्तों, द आयरोनी ऑफ फेट। तो कॉस्मिक आयरोनी को आयरोनी ऑफ फेट भी कहते हैं। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगले क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 8 कह रहा है लिरिक होती है एनी फेयरली शॉर्ट पोएम अटर बाय अ सिंगल स्पीकर। ऑप्शन ए कह रहा है, फिर ऑप्शन बी कह रहा है एनी फेयरली लॉन्ग पोएम अटर बाय अ सिंगल स्पीकर। ऑप्शन सी कह रहा है एनी फेयरली 14 लाइन पोएम अटर बाय अ सिंगल स्पीकर। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ बी एंड सी। क्या कह रहा है दोस्तों, बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों जो हमारी लिरिक होती है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, जो हमारी लिरिक होती है वो क्या होती है, एनी फेयरली शॉर्ट पोएम अटर बाय ए सिंगल स्पीकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एनी फेयरली शॉर्ट पोएम अटर बाय ए सिंगल स्पीकर। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इन द अर्ली 17th इन इंग्लैंड, in the early 17th in England, the ... drew upon the finest artistic talents of the day। कह रहा इन अर्ली 17th, प्रारंभिक 17वीं शताब्दी में इन इंग्लैंड में ड्रू अपॉन द फाइनेस्ट आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ द डे, किसमें मतलब किसका आर्टिस्टिक टैलेंट था उस समय, कब, 17वीं शताब्दी के अर्ली में। तो ड्रामा था कि सोनेट था कि मास्क था कि सलोलिकी था। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कौन सा सही ऑप्शन है, तो अर्ली 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में क्या फाइनेस्ट आर्टिस्टिक टैलेंट था उस समय का, तो दोस्तों क्या था, हमारा मास्क था। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी, मास्क। तो इसमें क्या भरेंगे दोस्तों, मास्क। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट क्या हो गया, मास्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। 10 क्या है, इट वॉज थॉमस व्याट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड ... टू इंग्लैंड इन फर्स्ट हाफ ऑन द 10th सेंचुरी। क्या कह रहा दोस्तों, इट वाज थॉमस व्याट और हेनरी हावर्ड जो थे हो इंट्रोड्यूस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, टू इंग्लैंड को इन द फर्स्ट हाफ 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। किसको किया था, एल्जीज को किया था,
सोनेट क्यों किया था, कि इपिक्स को किया था, कि बैलाड्स को किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसको दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था? सोनेट्स को। किसको किया था दोस्तों? सोनेट्स को। तो यहाँ पे क्या भरेंगे दोस्तों? सोनेट्स। क्या भरेंगे? सोनेट्स। सोनेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? हैगियोग्राफिक्स आर रिटेन ऑन। हैगियोग्राफिक्स जो था वो लिखा गया था किसके ऊपर? ऑन। कह रहा द लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, द लाइव्स ऑफ सबर्टन्स, द स्टलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या है? लाइव्स। करेक्ट करिएगा यार, एक मिनट करेक्ट करते हैं। एक मिनट दोस्तों, कहाँ लिखा गया? ये करेक्ट कर देता हूँ मैं भी। LIVES। ओके दोस्तों, आइए हम फिर पुनः अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 था, 11 था। हैगियोग्राफिक्स आर रिटेन ऑन लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, लाइव्स ऑफ सबाल्टन्स, स्टलाइज लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, और डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम चर्चा करें तो हैगियोग्राफिक्स क्या होती है दोस्तों? ये होती है स्टलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द टर्म विक्टोरियन, जो विक्टोरियन टर्म है, इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ। ये किसके एटीट्यूड को इवोक करता है? फिलिस्टीनिज्म को, मोरल अर्नेस्टनेस को, लाइसेंसियसनेस को, ट्रांसेंडियलिज्म को। कि किसको करता है दोस्तों? विक्टोरियन टर्म किसको इवोक करता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ मोरल अर्नेस्टनेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन बी, मोरल अर्नेस्ट को इवोक्स करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। 13 क्या है? इलियट यूजेज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे। इलियट महोदय ने जो टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को यूज किया था वो उनका एसे था। कौन सा एसे था? द मेटाफिजिकल पोएट था, हैमलेट था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट था, दैते था। तो दोस्तों इलियट का एक एसे था द हैमलेट। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इनका एसे था किसका? टी.एस. इलियट का। वहाँ पे इसकी चर्चा की गई थी ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। 14 क्या है हमारा? द टर्म कर्टल सोनेट वाज क्वाइंड बाई। जो टर्म कर्टल सोनेट है 10 ऑफ हाफ लाइन होती है। कर्टल सोनेट कितनी लाइन की होती है? 10 ऑफ हाफ, या 11 लाइन बोला जाता है। 10 ऑफ हाफ, 10 ऑफ हाफ लाइन्स की कर्टल सोनेट दोस्तों होती है। तो अब कह रहा कर्टल सोनेट को किसने क्वाइन किया था? मिल्टन ने, विलियम हॉकिंस ने, जेरोल्ड मैनले हॉपकिंस ने, की मैथ्यू अर्नाल्ड ने। अब दोस्तों कर्टल सोनेट को जो क्वाइन करने वाले थे वो क्या थे? जी.एम. हॉपकिंस इनका शॉर्ट नाम है, और यहाँ पे पूरा नाम लिखा गया है जेरोल्ड
मैनली हॉपकिंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हुआ हमारा? सी। 14 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज another term to describe art for art's sake। कह रहा आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए another term कौन सा है जो इसको डिस्क्राइब करता है? एस्थेटिज्म है, डियाक्टिज्म है, रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म है। तो दोस्तों आर्ट फॉर आर्ट सेक को जो दूसरा टर्म है इसको